हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लगभग फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज मंडे है। पिछले 4 दिनों से मैं आप लोगों को सचिवालय अपडेट भी नहीं दे पाया, लेकिन इसी दरमियान बहुत सारी अफवाह की जो बाज़ार है वो बहुत ही गर्म है। बहुत तरह के बातें हो रही है, बहुत तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है। 2-3 सवाल जो है वो बहुत ही मुख्य है, जो कि आप लोग को बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। आज उन तीनों चारों सवालों को मैंने आज के वीडियो में टेकअप किया हुआ है, और सवाल भी मैं आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ कि सवाल क्या क्या उत्पन्न हुए हैं और एक्टिविटी जो है सचिवालय में क्या क्या हुई और किस प्रकार से बातें हुई और क्यों हम लोग ज़्यादा भरोसे कर रहे हैं कि अप्रैल में ही आ जाए। इन सारी सब्जेक्ट पर आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को सवाल सुना देता हूं। पहला तो ये कि सचिवालय में क्या क्या हुआ। आप लोग जैसा कि सभी जानते हैं, सबके द्वारा ये बात बताई गई कि सचिवालय में क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ऐसा हुआ क्या और क्या ये सच है। अगर ऐसा हुआ तो लोग आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं। पहला चीज़, इस पर भी सवाल आप लोग पूछते हैं। और दूसरा, रवि प्रकाश सर के द्वारा क्या कहा गया। जी हाँ, प्राइमरी डायरेक्टर जो हैं रवि प्रकाश सर, उनके द्वारा भी कुछ कहा गया, वो भी बात आप लोग को बताएंगे। और तीसरा है कि कुछ चीज़ें हैं जो पेपर के माध्यम से आता है और उसको आप लोग सच मान लेते हैं। जी हाँ, सच पेपर का मानना चाहिए भी और सही भी होता है, लेकिन कब, इस बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ लोग होता है कि कहना, सब कुछ जानने के बाद भी लोग कमेंट में चाहे फिर फ़ोन करके भी कहते हैं कि बिना आंदोलन के अलावा इस बहाली का कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल मैंने 4 सवाल को टेकअप किया है और आज इसी चारों सवाल पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। और आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट भी हो जाएंगे कि जो हमने बताई वो सही में कहीं ना कहीं 50-60% आपका दिल कहेगा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। इसलिए यह बताना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर भी कोई दुविधा रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। सर, सचिवालय में क्या क्या हुआ। सचिवालय में यही हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थी गए हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है 7वें चरण की बहाली को लेकर अभी भी अभ्यर्थी 2 गुटों में बट गए हैं। तो ऐसे में सभी लोग के द्वारा पहुंचने का काम किया गया। जी हाँ, और सभी ने इस बात को सुना कि संजय सर के द्वारा क्या कहा गया। संजय सर के द्वारा यही कहा गया कि जो आपका नोटिफिकेशन है किसी तरह से अप्रैल लास्ट में आ जाएगा। इस बात की पुष्टि उन्होंने कर दी और अभ्यर्थियों के द्वारा उनके बातों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। अगर मैं सच हूं तो यही बात है, और किसी से भी आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया कि अब जो 7वां चरण है वो आपका अप्रैल मंथ के लास्ट में आ जाएगा। रवि प्रकाश सर के द्वारा क्या कहा गया। रवि प्रकाश सर के द्वारा कहा गया जो सीटों का आकलन है वो 15 से 20 तारीख तक कर लेने की बात कही गई। अब ये बात क्यों कही गई, ये इस बात को भी बता देता हूँ। संजय सर के द्वारा पूछा गया कि रिक्ति आपके पास कितनी है, रिक्ति का आप रोस्टर कब तक मंगा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम सर 15 से 20 तारीख के बीच में इसको मंगा लेंगे और कि यह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद संजय सर कहीं फ़ोन पे भी बात किए। फ़ोन पे बात करने के बाद ही उन्होंने यह बात कहा कि जाओ, आप लोग का नोटिफिकेशन मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा। तब अभ्यर्थियों को लगा कि बात जो आज संजय सर के द्वारा कहा जा रहा है यह बिल्कुल सच है, इसलिए अभ्यर्थियों ने भी ताली बजाकर उस बात का स्वागत किया। जी हाँ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पेपर के माध्यम से कुछ भी आप लोग देखते हैं, कुछ भी अपडेट आता है और वहाँ पे ऐसा मेंशन होता है और ये कहा होता है कि सर पेपर में हमने देखा कि नोटिफिकेशन अगस्त की बात की गई है, या फिर ये जो घटनाएं घट रही है सर बिना आंदोलन किए नहीं होगा।
शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की बहाली आ गई, हमारी क्यों नहीं आई। प्रधानाध्यापक का सर हाई कोर्ट का मामला जजमेंट हो गया, हम लोग का क्यों नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, जो आपके दिमाग में जो सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। आप बिहार के विभिन्न जिलों से होते हैं और न्यूज़ पब्लिक कहाँ से होता है? पटना के एडिशन से। यह हमारे और आपके द्वारा ही, अभ्यर्थियों के द्वारा इसको पटना के एडिशन से पब्लिश कराया जाता है। उनको दिया जाता है छापने के लिए कि सर छाप दीजिए, ये मामला है, ऐसे ऐसे गए हम लोग, बात किए, बातों को इस तरह उस ढंग से कहा जाता है वहाँ पे प्रेस के ऑफिस में कि उसको भी लगता है कि सही बात है, छाप देना चाहिए, अपडेट है हमारे लिए। कोई भी चाहता है कि अपडेट मिल रहा है तो छाप दो भाई, टीआरपी बनेगी, कोई भी चाहता है। लेकिन इसकी सच्चाई की परख कब होगी, अब इसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, पटना के एडिशन में आता है, आपके बिहार के 38 जिलों के एडिशन में क्यों नहीं होता। और कभी कभी आप लोग के द्वारा देखा जाता है कि एक ही न्यूज़, जो शिक्षा विभाग का न्यूज़ है, विभाग का न्यूज़ पटना के 38 जिलों के पेपर में रहता है। मान लीजिए हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का 38 जिलों का जो एडिशन होगा वो न्यूज़ होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शिक्षा विभाग बुला के उस न्यूज़ को देता है, उस न्यूज़ को शिक्षा विभाग बुला के देता है कि इस न्यूज़ को आप पब्लिश कीजिए, और वो न्यूज़ बिहार के 38 जिलों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बात परफेक्ट है, ये सत्य है कि शिक्षा विभाग दिया है, तो इसमें कहीं से कोई काटने वाली बात नहीं है, इसलिए ये चीज़ 38 जिलों में छापी जाती है। हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आए और पटना के एडिशन में हो और हमारे यहाँ के एडिशन में ना हो, तो इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? हाई कोर्ट का जजमेंट जो कि पूरा बिहार में पब्लिश होना चाहिए, एक ही ज़िले में क्यों होता है? ये अभ्यर्थी के द्वारा इस चीज़ को बताया जाता है। तो वैसे चीज़ जो हैं, पारदर्शिता है ही नहीं। आप और हम जाके जो बता रहे हैं और उसमें मांग भी कर देते हैं आंदोलन का, तो क्लियर दिख गया कि ये जो है फर्जी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। ऐसे में आप उस चीज़ को भरोसा ना करें। अगर कहीं से भी शिक्षा विभाग अगर पेपर को कहता है छापने के लिए, तो वो बात ऑफिशियल है, वो छपेगी चारों तरफ की। लेकिन हम और आप जाके कह देते हैं कि संजय सर के द्वारा ये कहा गया है, छाप दीजिए, तो छापने को तो छाप देगा, लेकिन वो न्यूज़ सच नहीं होगा, वो उसी ज़िले में आएगा। तो ऐसा ये बिल्कुल आप लोग ना समझे कि पटना के एडिशन में आया है तो ये न्यूज़ सही है। ये न्यूज़ सही नहीं है, ये फेक भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ होगा वो 38 जिलों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना के एडिशन में देखने को मिलेगा। हम लोग इसी को भरोसा कर लेते हैं कि राजधानी के पेपर में आया, इसका मतलब ये सही है। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा होता ही नहीं है। ये हम और आपके द्वारा किसी अभ्यर्थी का किया धरा प्लान होता है, और इस चीज़ पर भरोसा ना करें, यही हमारी अपील है। और नोटिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, नोटिफिकेशन आएगा ही अप्रैल में। हाँ, एक चीज़ यहाँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसमें क्या किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन ही किया जा सकता है। और आंदोलन का एक तिथि तय जो होना चाहिए, वो कब होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। ये बात सचिवालय का जो है 3 अप्रैल की बात कब झूठी होगी, ये बात भी मैं बता देता हूँ आपको। रवि प्रकाश सर के द्वारा कहा गया कि 15 से 20 तक सीटों का जो ये है वो क्या कहते हैं, गणना पूरा हो जाएगा। तो रिक्ति का जब लेटर निकल रहा है प्राइमरी डायरेक्टर के पास से पूरे डीओ ऑफिस के लिए, तो समझिए कि आपके लिए काम विभाग कर रहा है, यानी कि 7वें चरण के लिए ही कर रहा है। तो ऐसा अगर 15 से 20 के बीच में अगर प्राइमरी डायरेक्टर जी के तरफ से कोई लेटर निकल के आता है, तो समझिए कि आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभाग काम कर रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं निकल के आता है तो मैं भी कहूँगा कि 15 से 20 के बाद, यानी कि 21, 22, 23 जब भी मन करे आप लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विभाग आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक तो समझ गए कि किस तारीख तक आंदोलन करना उचित होगा। अभी घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। विभाग अगर टाइम मांगा है, उसके बीच में आप अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब कि ये होंगे, दोषी होंगे कि हाँ आपको मना किया गया, फिर उसके बाद भी आपने किया। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।